इन्होंने किया है क्या है देश के लिए, आप बताओ ना। राष्ट्र सेवा में, देश सेवा में इनका क्या योगदान रहा है? कि वाई कुमार ने सुसाइड किया, एक IPS अफसर ने सुसाइड किया जिसकी पत्नी भी प्रेजेंट में IAS है। आजकल में विनोद जाखड़ रिहा नहीं होता है तो राजस्थान नहीं, पूरा जयपुर ही नहीं, पूरा राजस्थान सड़कों पे उतरेगा और भाई विनोद जाखड़ की रिहा के लिए अपनी लड़ाई लड़ेगा। झूठों मुकदमों से भाई विनोद जाखड़ कभी भी अंदर नहीं रह सकता है। आप कितना ही जोर लगा लो, इस शासन प्रशासन को ये जनता हिला देगी एक दिन। लेकिन ये सरकार ऐसी है, तानाशाही ये दिखा रही है। जो भी आंदोलन करता है उसकी आवाज को दबाने के लिए जेलों में डाल देती है, उन पर झूठे मुकदमे लगाती है। आज विनोद जाखड़ का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है पूरे राजस्थान में, उसको दबाने की कोशिश कर रही है सरकार। और ये आज सिर्फ राजस्थान की नहीं, पूरे भारत देश की स्थिति है। ये दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। आप चाहे यूपी देख लो, चाहे CGI के ऊपर जो झूठे का हमला हुआ है, या फिर भाई के पूर्ण सिंह जो IPS जिसने सुसाइड किया है। नमस्कार, स्वागत है आप रोज झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपके साथ। आज 12 अक्टूबर ने जो NSY का प्रदेश अध्यक्ष है विनोद जाखड़ ने जेल से रिहा करवाने के लिए महारैली का आयोजन करवाया जा रही है। महारैली जो है 200 फीट से शुरू होकर शहीद स्मारक तक जाए। आपने बता दिया वो मुद्दों जद को है जब दशहरा पहला RSS की तरफ राजस्थान यूनिवर्सिटी के मायने शस्त्र पूजा करने को एक कार्यक्रम आयोजित करवाया जा रही हो। बिका विरोध में NSY का जो प्रदेश अध्यक्ष है विनोद जाखड़ और बाका कार्यकर्ता हा बे आवाज उठाई हा, जी के दौरान पुलिस बाने गिरफ्तार कराया हो और अभी तक वे पुलिस की गिरफ्त में है। बाने रिहा करवाने के लिए लगातार जो है बार पहले आप देखा कि जो है रैलियां निकाली जा रही है और आज भी बड़ी संख्या में लोग बाने रिहा करवाने की मांग उठाने के लिए मौजूद है। उनसे बातचीत करा जो है, आप देख पा रहे हो कि हाथ में जो जन आक्रोश रैली का बड़ा पोस्टर लगाया गया है और सबकी जुबान पर एक ही बात है कि जो NSY का प्रदेश अध्यक्ष है विनोद जाखड़ की रिहाई के लिए आज जो मांग उठाई जा रही है। मौजूद है बहुत सारे लोग, बातचीत करा। आज पूरे राजस्थान में सभी लोगों को पता है भाई विनोद जाखड़ 10 से 11 दिन से जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इस तानाशाही सरकार ने अभी तक उसके कानों में जूं तक नहीं रेंगी। मैं बता देना चाहता हूं इस RSS और इस तानाशाही सरकार को, हमारा भाई विनोद जाखड़ आज रिहा नहीं होगा तो ये पूरी जो संख्या देख रहे हो, दलित और बहुजन समाज एक होकर आज हम विनोद जाखड़ की रिहाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और भीम आर्मी भी हमारा सपोर्ट कर रही है। मैं उन सभी साथियों को साथ लेकर मैं बताना चाहूँगा कि वो आजकल में विनोद जाखड़ रिहा नहीं होता है तो राजस्थान नहीं, पूरा जयपुर ही नहीं, पूरा राजस्थान सड़कों पर उतरेगा और भाई विनोद जाखड़ की रिहाई के लिए अपनी लड़ाई लड़ेगा। हमारे को विनोद जाखड़ के लिए खून भी बहाना पड़ेगा तो हम खून बहाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। आज इस मोदी सरकार ने जो तानाशाही रवैया राजस्थान विश्वविद्यालय में अपनाया है, एक शिक्षा के मंदिर में एक शस्त्र पूजा का जो कार्यक्रम किया है वह सरासर गलत है। हम सब मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं। भाई हमारा विनोद जाखड़ राजस्थान विश्वविद्यालय में उन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी और इस तानाशाही सरकार ने उनको बंद करने का काम किया, झूठे मुकदमे लगाने का काम किया। इन झूठों मुकदमों से भाई विनोद जाखड़ कभी भी अंदर नहीं रह सकता है। आप कितना ही जोर लगा लो, इस शासन प्रशासन को ये जनता हिला देगी एक दिन और भाई हमारा भाई विनोद जाखड़ राजस्थान में वापस उसी तरीके से वापस लौटेगा। भाई विनोद जाखड़ को रिहा करो। आप देख पा रहे हो कि न सिर्फ युवा वर्ग की बुजुर्ग बैठ मौजूद है। हम बातचीत करा कि युवा में तो जो विनोद जाखड़ के प्रति दीवानगी है वे तो बांगा फैन है, पर आप बुजुर्ग हो, आप लोग भी बांग के लिए आज रिहाई की मांग उठाने के लिए आया हो, कुछ कहना चाहो? ये आज सभी लोग विनोद जाखड़ जी हैं, हमारे भाई बच्चे, उनको सरकार ने तानाशाही तरीके से बंद कर रखा है। उसको रिहा कराने के लिए समाज इकट्ठी हुई है। ये सर्व समाज की तरफ से अपील है कि उनको जल्दी रिहा किया जाए। आजकल बड़े गुंडे आवारा हैं जो सड़कों पे डोल रहे हैं, उनकी कोई वो नहीं होती है, पैरवी करने वाले होते हैं तो उनको जल्दी छोड़ दिया जाता है और उन्होंने कोई ऐसे गुनाह नहीं किया जो कि उनको इतने दिन जेल में रखा जाए। इसलिए सभी लोग भाई इकट्ठे होकर उनको रिहा करने की मांग कर रहे हैं। सरकार से निवेदन है कि उनको जल्दी रिहा किया जाए।
और लोग मौजूद बात से बातचीत करा कई लाग रही हो कि क्योंकि वो पहले आप देख चुके हो कि जब नरेश मीणा ने गिरफ्तार कराया हाँ तो बांग वास्ते भी बहुत सारी महारैली हुई, महापंचायत हुई, लेकिन सरकार की तरफ जो जल्दी हुई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामला में आप लाग रही हो कि आज की जो महारैली है बस सरकार पर कुछ असर डाल सके? मैडम देखो, इसमें स्पष्ट है कि ये जो सरकार इस बार जो पर्ची की सरकार जो आई है, जो भी युवा नेता आंदोलन से, बहुत सारे नेता पहले भी तैयार हुए हैं, आंदोलन होना प्रदेश में स्वाभाविक है, लेकिन ये सरकार ऐसी है तानाशाही ये दिखा रही है। जो भी आंदोलन करता है उसकी आवाज़ को दबाने के लिए जेलों में डाल देती है, उन पर झूठे मुकदमे लगाती है। विरोध करना लोकतंत्र में एक प्रणाली है और लोकतंत्र में ये अगर विरोध होगा तो ही एक अच्छा कानून व्यवस्था कायम की जा सकती है। लेकिन ये सरकार ऐसी सरकार बैठ गई है जो भी विरोध करता है उसके खिलाफ ये एक ऐसे झूठे मुकदमे लगाती है, उनको जेलों में डाल दी जाती है और वो आवाज़ को दबाने की ये काम करते हैं। लेकिन ये भूल रहे हैं कि ये एक आदमी की आवाज़ को दबाते हैं। तो आप देखो आज हजारों की जनसंख्या में युवा और बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ सड़कों पे हैं, तो ये एक नेता को दबाने के चक्कर में हजारों नेता तैयार कर रहे हैं और ये सही भी है। इन लोगों को अगर ये जेल में डाल रही है तो आज बहुत सारे नेताओं को एहसास हो रहा है और बहुत सारे नेता तैयार होकर सड़कों पे आ रहे हैं। आरएसएस का मानना नहीं मानना, ये कौन लोग इसको मानते हैं कौन लोग नहीं मानते, विरोध करना सबका अधिकार है। आप ये समझो आरएसएस को इतनी बड़ी चीज़ नहीं हो गई, यहाँ सीजेआई के ऊपर जूता फेंक देते हैं, वो लोग बाहर घूम रहे हैं। पुलिस के सहयोग से आरएसएस के गुंडे वहाँ लोगों को मारते हैं, वो लोग आज आराम से घूम रहे हैं। उनका मान सम्मान इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है और जो इस तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उन लोगों को जेल में डाल दिया गया है। तो ये स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि ये सरकार किस हिसाब से काम कर रही है। आज समस्त अनुसूचित जाति वर्ग और समस्त समाज यहाँ सड़कों पे है और ये इसीलिए सड़कों पे, इनको कोई पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, ये एक सच्ची आवाज़ को उठाने के लिए सड़कों पे। आपका साथी बताया कि जी तरीका उन जो है कोई भी अगर मांग उठावे तो भी पर जो है कार्रवाई करवा दिया जाए, सरकार की तरफ दबाने की कोशिश करे। आज भी आप लोग एक मांग उठाने के लिए विनोद जाखड़ के लिए मांग उठा रहे हो, कई लागे आज भी कुछ पुलिस कार्रवाई आप पर हो सके? देखो, पुलिस कार्रवाई का तो ऐसा है, प्रशासन है, प्रशासन का आना जरूरी है क्योंकि ये हमेशा सुरक्षा देती है। लेकिन कई बार ऐसे हो जाता है कि ये सरकार के दबाव में आकर इन किसान, दलित, मजदूर के बच्चों पर और उनकी आवाज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं। जैसे केवल कई दिनों से पिछले 3 साल से ये फर्जी सरकार छात्र संघ चुनाव को बंद कर रखे, ये सोच रही है कि अपने बेटे ही राजनीति में आए, ये युवा किसान दलितों के बच्चे राजनीति में नहीं आए। जैसे उसको देखते हुए जैसे दिख रहा था कि राजस्थान में आज विनोद जाखड़ का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है पूरे राजस्थान में, उसको दबाने की कोशिश कर रही है सरकार। जैसे कोशिश कर रही है तो उनको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आगे जाएगा, अपने लिए हानिकारक है, तो उनको जो कर रहे हैं, जो प्रयास उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। उसके विरोध में आज उनकी रिहाई के विरोध में, जब रिहाई नहीं हो रही उसके विरोध में हमने एक जन आक्रोश रैली रखी है, उसका आह्वान किया है। आज हम यहाँ से 200 फीट बाईपास से प्रारंभ करके कमिश्नरेट में इसका अंत करेंगे और साथ ही हम आह्वान करना चाहते हैं कि अगर सरकार अब भी नहीं समझी तो हम एक ऐसा जन सैलाब लाएंगे कि सरकार की ईंट से ईंट बजाने के सामर्थ्य रखते हैं। ये समाज है, ये किसी पार्टी की गुलाम नहीं है, ये विचारधारा है, ये कभी भी आपको गिराने की, तख्ता पलट करने की हिम्मत रखती है। जय हिंद। मैं एडवोकेट CM वर्मा, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। एक्चुअली इस केस की मैंने स्टडी करी है, इसमें जो मेडिकल रिपोर्ट पेश हुई है देखोगे तो आपको हंसी आएगी। ये कानून है यहाँ का। आदित्य पूनिया जी जो डिप्टी थे उनके एब्रूज आया है, नीलगू निशान। 2 पुलिस वाले क्यों आए हैं? पेन, ओनली पेन। पेन के तो मेरे भी हो सकता है, किसी की भी हो सकता है, ये इंजरी रिपोर्ट नहीं हो सकती है। दूसरा देशद्रोह। देशद्रोह कब लगता है? जब वो प्रूव होता है उसने ऐसा काम किया है। ऐसा कौन सा काम किया? एक संगठन के विरोध करना देशद्रोह नहीं है। इस देश की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? अभी प्रेजेंट में ग्वालियर का कांड देख लो आप, एक चल रहा है, PK वाई कुमार ने सुसाइड किया, एक IPS अफसर ने सुसाइड किया जिसकी पत्नी भी प्रेजेंट में IAS है, उसने सुसाइड नोट लिखा। उसमें क्या चल रहा? आज तक पोस्टमार्टम उसमें नहीं चल रहा, हो रहा है। तीसरा कांड देखो, सोनम वांगचुक का इस देश में, जिसको 17 इंटरनेशनल अवार्ड दिए हैं, गवर्नमेंट ने वीजा जारी किया है और वही गवर्नमेंट उसके ऊपर एलिगेशन लगा रही है। हाउ कैन पॉसिबल? ये देश की विडंबना है। आज इधर एक आवाज उठाया, भाई विनोद जाखड़ ने आवाज उठाई, आपने उसको दबा दिया। आप किस को दबाओगे? आप एक को दबाओगे, 1000 तैयार होंगे। आप तैयार कर रहे हो इस देश में, कहीं ऐसा ना हो इस देश की अराजकता देखते हुए यूथ
कहीं नेपाल के कांड यहाँ न कर बैठे। ये धीरे धीरे आग जला रहे हैं, आग लगा रहे हैं। आरएसएस अगर इतना ही पावरफुल है तो खुद की पार्टी बनाए और चुनाव लड़े, किसी को कोई ऐतराज नहीं है। पर्दे के पीछे क्यों खेल खेल रही है? क्या लद्दाख के गरीबों को दबाया जा रहा है? लेह लद्दाख की जमीनों के चक्कर में सोनम वांगचुक को भेज दिया। पीके वाई कुमार ने सुसाइड किया आईपीएस ने हरियाणा में, आज वहां अराजकता फैल रही है। मध्य प्रदेश ग्वालियर के अंदर चल रहा है अनिल मिश्रा की वजह से। महाराष्ट्र में एफआईआर हो रही है, ग्वालियर में, एमपी में हो रही है। आप सबसे बड़ी विडंबना क्या है? अगर एक व्यक्ति शिक्षा के मंदिर में शस्त्र पूजा को रोकना, उसका विरोध कर रहा है तो वो देशद्रोह कहला रहा है, और सर्वोच्च न्यायाधीश पे जूता फेंक रहा है, वो सनातन की रक्षा कहलाती है। वाह मेरे देश। जय हिंद, जय भारत। पहले की लोगों में काफी नाराजगी लगातार देखी जा रही है कि सरकार जो है आरएसएस के हाथ की कठपुतली माने जा रही है, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। लगातार एनएसयूआई की तरफ और जो विनोद जाखड़ समर्थकों की तरफ बोली जा रही है कि जो दशहरा का कार्यक्रम है, जो शस्त्र पूजा कार्यक्रम है, उस पर कार्रवाई करी गई, एक तरफा कार्रवाई, एक तरफा उसमें है ना, गुंडागर्दी हो गई है। आरएसएस बीजेपी के इशारे पर पुलिस को और उनको सबको अपने गुंडागर्दी के हिसाब से उनको गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया है। और ये हुआ कि अगर ये कोई दूसरा होता तो हाथों हाथ बाहर आ जाता। विनोद जाखड़ दलित समाज है, इसलिए वो अंदर करके बैठी है। 10 दिन हो गए उनको, कोई रिहाई का कोई मतलब किसी से को मिलने भी नहीं दे रही। कोई भी आता है तो उनको परिवार वालों को या उनके साथियों को किसी को नहीं। एक आप बात बोला कि अगर विनोद जाखड़ जो है दलित समाज से नहीं होता तो शायद बाकी जल्दी रिहाई हो जाती। अब बात आप बोल रहे हो तो सोनम वांगचुक है, बाकी भी मिलने दे रहा कोई नहीं। वो एक छोटा नहीं है, वो एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष है। अगर इसी की जगह दूसरा होता वो हाथों हाथ बाहर आ जाता। ये बीजेपी की हाल है और आरएसएस जो कानून है ना वो हाथ में लेकर ये सब कर रही है दलितों के साथ में। बाकी दूसरा कोई होता हाथों हाथ बाहर आ जाता। तो एक तरीका वो भी आरोप लगा रहे हैं आपकी जो सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, पर आप वो आरोप लगा रहे हो कि जो दलित है भी वर्ग दबाने की कोशिश सरकार कर रही है। मैम आपने बात की संजय सोनम वांगचुक जी की, वो भी गलत है और ये भी गलत है। विनोद बोलिया कि वहाँ से मिलने कौन दे रहा, तो मिलने वहाँ से भी कौन दे रहा? हाँ नहीं दे रही है, उनसे भी मिलने नहीं दे रही। ये असंवैधानिक तरीका है और ये आज सिर्फ राजस्थान की नहीं पूरे भारत देश की स्थिति है। ये दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। आप चाहे यूपी देख लो, चाहे सीजेआई के ऊपर जो जूते का हमला हुआ है, या फिर वाई के पूर्ण सिंह जो आईपीएस जिसने सुसाइड किया है, ये पूरा सिस्टम प्रदेश ही नहीं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देश और संविधान बचाने की लड़ाई है, जिसमें हमारा भाई विनोद जाखड़ काफी दिनों से जेल में बंद है। उनके ऊपर झूठे मुकदमे और जिनका जो धाराओं का उनका लेना देना ही नहीं है, वैसी धाराएं लगाकर एक विशेष धार्मिक संगठन के कहने पे राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रशासन और राजस्थान का शासन और प्रशासन दोनों इस विनोद जाखड़ की आवाज को दबाने के लिए उसको जेल में, निर्दोष व्यक्ति को जेल में डाल रखा है। चाहे सोनम वांगचुक हो, चाहे विनोद जाखड़ हो, ऐसे कई हैं उमर खालिद से लेके पूरे देश में असंवैधानिक तरीकों से जेल में यूएपीए और एनएसए एक्ट लगाकर उनको जेलों में डाला जा रहा है। चाहे वो आज अगर सीजेआई के ऊपर जूता फेंकने वाला कोई खान या फिर सैयद या ऐसा कोई सरनेम होता तो आज देश में आग लग जाती। लेकिन सीजेआई महामहिम जो गवई साहब हैं वो दलित समाज से आते हैं, एससी के हैं, उनका बड़प्पन है कि वो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस को या गृह मंत्रालय को सुओ मोटो एक्शन लेते हुए उस जो वकील है, मेरे को उसका नाम पता नहीं है, उसके जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। लेकिन ये सीमित कार्रवाई नहीं है। और विनोद जी जाखड़ जो एनएसयूआई जैसे प्रतिष्ठित और बहुत ही पुराने छात्र संगठन से आते हैं, मैं राहुल गांधी जी से भी अपील करूंगा कि वो इस कार्यकर्ता के लिए, छोटे से कार्यकर्ता के लिए यहाँ जयपुर आएं और उनको रिहा कराएं, क्योंकि ये लड़ाई विनोद जाखड़ की नहीं है, ये लड़ाई SC ST की नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की है। आरएसएस के खिलाफ लड़ रही कांग्रेस है, विनोद जाखड़ नहीं लड़ रहा है। विनोद जाखड़ यहाँ से जब निर्वाचित हुए थे तब वो निर्दलीय चुनाव लड़के वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से विजयी हुए थे और उसके बाद में उन्होंने एहसान किया है कांग्रेस पार्टी के ऊपर और कांग्रेस ने उनको लिया है। तो आप जो राष्ट्रीय नेतृत्व है मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी,
आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे इस भाई को रिहा कराया जाए, नहीं तो ये हम विनोद जाखड़ को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की तरह फांसी पे लटकता हुआ नहीं देखना चाहते, ना ही विजय कुमार IPS की तरह उसको सुसाइड करने देंगे। आप देख पा रहे हो कि लोग जो है कटे ना कटे एक अभी बात निकल के सामने आ रही है कि विनोद जाखड़ जो है अगर दलित समाज से नहीं होता तो शायद वहाँ की रिहाई जो है जल्दी हो जाती है। जातिवाद का भी आरोप लगाया जा रहा है एक तरफ, और लोग मौजूद है से बातचीत करा बोलो जा रही हो कि सर्व समाज की तरफ आज महारैली है, लेकिन झंडा जो है भारत झंडा के अलावा जो जय भीम लिखेड़ा झंडा नजर आ रहा है। जय भीम के झंडे इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि विनोद जाखड़ भाई भी दलित समुदाय से आते हैं और ये मेन मुद्दा कांग्रेस पार्टी का है वैसे तो, और सरकार को उठाना चाहिए था, कांग्रेस को उठाना चाहिए था ये मुद्दा, पर उसने नहीं उठाया। और अदर समाज जो कांग्रेस का नेता है वे भी कोशिश कर रही है, वे भी मुलाकात करने की कोशिश कर रही है। कोशिश तब करी है जब हमने विरोध करा। पिछले शुरुआत के 2-3 दिन तक कोई नेता सामने नहीं आया। आज नीले झंडे हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि आज एक तरफा केवल समाज विनोद जाखड़ के साथ में है, ना तो पार्टी साथ में, ना पार्टी का कोई नेता। जब पार्टी का विरोध करा गया उसके बाद में सब नेता सामने केवल सिंपैथी के लिए आ रहे हैं कि हाँ भाई ये विनोद के लिए हम आए थे, ये करे थे, वो करे थे। आज विनोद जाखड़ दलितों की मजबूत आवाज है, उसको कहीं ना कहीं ये दबा रहे हैं। कारण केवल ये है कि वो दलित है, इनको आगे नहीं बढ़ने देना इस कारण से, तो वो होगा नहीं। कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस संगठन NSY जो संगठन है वो कांग्रेस को हिस्सा बैठे लोग भी चाह रहे कि विनोद जाखड़ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ कहीं ना कहीं ऐसा है। तो 2 महीने पहले आप खुद देखिए जब निर्मल चौधरी को अरेस्ट किया गया था तो रात को कोर्ट खुल गया, दिल्ली से वकीलों की टीम आ गई, उसके लिए पार्टी ने उसका सपोर्ट करा। आज विनोद जाखड़ भी पार्टी का ही नेता है और उसका सपोर्ट कोई पार्टी क्यों नहीं कर रही है? अब जाके पार्टी सामने आ रही है जब उसका विरोध होने लग गया तो ये कहीं ना कहीं दलितों की आवाज दबाने का है, तो वो दबेगी नहीं आवाज। विनोद जाखड़ रिहा होंगे और उभर के नेता, बड़े नेता के रूप में वो सामने आएंगे। समाज के लोग देख रहे हैं कि अगर कोई बांग साथ खड़ो नहीं तो समाज बांग साथ खड़ो हो गया। समाज हर समय विनोद के साथ खड़ा है क्योंकि दलितों के साथ में कहीं भी कोई अत्याचार होता है, कोई भी बात होती है, विनोद जाखड़ सबसे पहले वहां जाता है। तो समाज भी विनोद जाखड़ के साथ में हमेशा खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। मुझे बातचीत करा और जाना कि आज की महारैली के अंदर कटे ना कटे जो है बीजेपी नहीं कांग्रेस पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस का नेता कोशिश नहीं कर रहे हमारे रिहा कराने की। सही बात है, क्योंकि बहुजन समाज का नेता विनोद जाखड़ बहुत आगे बढ़ रहे हैं। वो लोगों को पच नहीं रहा है कि दलित नेता कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ये विरोध कांग्रेस विरोधी। अगर ईआन की बात होती तो NSY प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाते? धरातल पे काम नहीं कर रहे लोग। अगर ये सब चाहते तो बाहर कभी कभार आ जाता, अगर उसी दिन नहीं जैसे कर दिया उससे पहले ये काम करते तो आज विनोद जाखड़ जेल में नहीं होता। अगर ये इनकी कमी है, ये गुटबाजी का नतीजा है। हम सब विनोद जी के साथ में हैं और अगर विनोद जी को रिहा नहीं करते तो सरकार की बजा देंगे। आप एक बात बोल रहे हो कि NSY के कांग्रेस का जो लोग है दूसरा भी कोई लोग पच नहीं रहा बात की विनोद जाखड़ आगे बढ़ रहा है, तो NSY का प्रदेश अध्यक्ष भी बात कटे ना कटे कांग्रेस जो सहमति की जल्दी बनाया है। अगर यान कोई कुछ होता बात दबाने को तो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाते? तो वो सब मिलके एक साथ में नहीं आ रहे हैं ना, सब अलग अलग अपने अपनी रोटी सेक रहे हैं। अब सब एक साथ मिलके आ जाए ना तो विनोद जी कब के बाहर आ जाते। अगर वो संघर्ष करते सड़कों पे कांग्रेस उतर जाए तो विनोद जी इतने दिन जेल में नहीं रहते। आज आपकी जो महारैली है सरकार ने जगाने की है कि कांग्रेस ने जगाने की? दोनों को जगाने की बात है। जगाने की बात है। बहुजन समाज जाग रहा है। अगर वोट बैंक बहुजन समाज को केवल वोट बैंक न समझे, आने वाले समय में जवाब देगा। आज 200 फीट पर युवा इकट्ठा हुआ है, वे विनोद जाखड़ के लिए जो है नारेबाजी कर रहा है और आज दलित समाज की तरफ जो है महारैली निकाली जा रही है बाकी रिहाई ने लेकर। काई कुछ कहना चाहो क्योंकि युवा में बहुत नाराजगी दिख रही है, बीजेपी कांग्रेस दोनों पर ही गुस्सा फूट रही है। देखिए मैडम, पिछले 10 से 12 रोज से हमारे इस प्रदेश के NSY के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विनोद जाखड़ जी पिछले 12 रोज से जेल में बंद है। ये RSS के गुंडों के द्वारा एक बहुत ही बेरहमी के माध्यम से जब राजस्थान विश्वविद्यालय में शस्त्र पूजन के माध्यम से वो छात्रों तक अपनी रीति नीति वहाँ तक छात्रों के माध्यम से पहुँचाना चाह रहे थे। इस बात का विरोध अगर किसी युवा ने किया तो विनोद जाखड़ जी ने और उनके साथियों ने किया। इस बात का और RSS के लोगों को और पुलिस को बुरा लगा, उनका बेरहमी से विश्वविद्यालय में मारा गया, पीटा गया और बिना कुछ करे हुए उनको जेल में बंद किया गया है। आज देखिए पिछले 12 रोज से पूरे प्रदेश का युवा हर उपखंड पे इस तरह पे इनका पर्ची सरकार का भजनलाल का पुतला फूंक रहा है। इसको दिखाना चाहते इस पर्ची सरकार को कि इस प्रदेश का युवा जाग चुका है और आपका जो RSS के माध्यम से विश्वविद्यालयों तक जो आप शस्त्र पूजा के माध्यम से आपकी रीति नीति वहाँ पे लागू करना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं हो पाएगा।
आपकी तरफ लगातार जो अभी तक मैं सुना हूँ, सब लोग जो है आरएसएस का लोगों के लिए आरएसएस का गुंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी के पीछे क्या वजह? बिल्कुल मैडम, आरएसएस के सरासर गुंडे हैं। इन्होंने किया है क्या है देश के लिए, आप बताओ ना। राष्ट्र सेवा में, देश सेवा में इनका क्या योगदान रहा है आरएसएस का? अरे इनका आज़ादी में कोई योगदान नहीं है, देश सेवा में इनका कोई योगदान नहीं है, फिर काहे का आरएसएस? क्या करना चाहते हैं ये लोग? छात्रों तक क्या पहुंचाना, क्या मैसेज देना चाहते हैं छात्रों तक ये लोग? अच्छा, एनएसयूआई जो संगठन है वो कांग्रेस को, और जो आरएसएस का संस्थापक है वे भी जो है कांग्रेस को निकल के ही आरएसएस बनाया, तो इन पर क्या कहना चाहोगे कि विचारधारा तो बटू निकलेड़ी है? देखिए मैडम, मैं उनके प्रमुख को भी कहना चाहूँगा कि आप अपनी मंशा को ठीक करिए और इस प्रदेश के युवा का आप साथ दीजिए। आज देखिए, आज कितनी बड़ी संख्या में आज पूरे प्रदेश के युवा आज जयपुर में इकट्ठे हुए हैं। आज इस प्रदेश की भजनलाल सरकार को दिखा देंगे युवा की किस तरीके से, युवा के साथ आप गलत नहीं कर सकते। प्रदेश का युवा जिस ओर करवट लेता है तो उधर ये सरकारों का चेंज हो जाता है, ये कहना चाहूँगा मैं आपको। झलको